पितृदोष निवारण के लिए ये स्थान है बेस्ट 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 100% गारंटी। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि अधिकांश व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित देखे जाते हैं। पितृदोष की पीड़ा उनको जीवन भर परेशान करती है और अनेक समस्याएं उनके जीवन में व्याप्त हो जाती है पितृदोष से। इसकी मुक्ति आवश्यक होती है और ये काम करने से आपको लाभ मिलता है। पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और पितृदोष किसी भी व्यक्ति को सभी सुखों से विमुख कर सकता है। तो सुख भोगने के लिए, पारिवारिक कलह से मुक्ति के लिए, नौकरी धंधे में बरकत के लिए आपको पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो मुक्त होना अति आवश्यक है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अनेक समस्याओं को भोगते हैं और उनको पता ही नहीं होता इसके मूल में पितृदोष प्रमुख है। पितरों की उपेक्षा की है उन्होंने किसी न किसी रूप में, इसलिए पितृ उनसे कुपित हुए और पितृदोष निर्मित हो गया है। तो पितृदोष का निवारण आप इस स्थान पे जाकर कर सकते हैं और पितृदोष से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी के साथ में पितृदेवता की जय बोलें, पितरानी मैया की भी जय बोलें। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि श्राद्ध पक्ष का शुभारंभ आज हो चुका है। शुभारंभ इसलिए बोल रहे हैं कि पितरों के आशीर्वाद का ये बहुत श्रेष्ठ समय होता है जब आप रूठे हुए पितरों को मना सकते हैं, अपने जीवन की नैया पार करा सकते हैं। तो पितृदोष को झंझट ना समझें। पितृदोष आपका अनिवार्य कर्तव्य है जिसका पालन आपको हमेशा करना चाहिए, निवारण के उपाय करने चाहिए। श्राद्ध या पितृकर्म इस वर्ष 29 सितंबर से प्रारंभ हो चुके हैं और 14 अक्टूबर तक विद्यमान रहेंगे। इस अवधि में जितना भी बेस्ट आप कर सकते हैं वो उपाय आपको करना है। हम अनेक वीडियो बना चुके हैं पितृदोष पर, उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये है असली जगह जहां आप पितृदोष निवारण प्राप्त कर सकते हैं, हमेशा के लिए पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि अनेक लोग आपको अनेक तरह की जानकारी देते हैं, अनेक तरह के हवन के बारे में बताते हैं, रेकी हीलिंग के बारे में पितृदोष निवारण की बात करते हैं। किसने क्या देखा है, हम उनको आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से काम कीजिए और सही जगह ये काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आप इन स्थानों के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। पितृकर्म का और पितृदोष का वर्णन अनेक ग्रंथों में किया गया है और इनके निवारण के उपाय भी बताए गए हैं। तो आपको इन स्थानों पर जाकर पितृदोष के से निर्मित समस्याओं का निवारण प्राप्त करना चाहिए। पहला स्थान है हरिद्वार। इस स्थान को मोक्षदायक माना गया है और पुराणों में भी इसकी बहुत महत्ता गाई गई है। ये भारत का प्रमुख ऐसा तीर्थ स्थान है जो पितृदोष के निवारण के लिए प्रमुख माना जाता है। दूसरा स्थान है पुष्कर। पुष्कर को तीर्थराज भी कहा जाता है और इस स्थान पर पितरों के कर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस स्थान को पितृ कार्य आपको इस स्थान पे पूरा करना चाहिए और आपको लाभ प्राप्त करना चाहिए। अगला स्थान है पिहोवा। पिहोवा को अत्यधिक प्रसिद्ध पितृ का तीर्थ माना गया है, तो आपको यहाँ जाकर पितृकर्म कराना चाहिए। प्रयागराज में भी आप तीर्थ पितरों के निमित्त कर्म करा सकते हैं और ये सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है प्रयागराज को। प्रयागराज में जो मनुष्य पितृकर्म कराता है उसको पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि ये 3 नदियों का संगम है तो त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है।
तो प्रयागराज में भी आप पितृकर्म करा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर, यह भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसको पितृ तीर्थ के रूप में जाना जाता है। यहाँ भी आप पितृकर्म करा सकते हैं और तर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर पितृ कार्य बहुतायत से संपन्न कराए जाते हैं। पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कराए जाते हैं। इससे पितृदोष से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। गया जी, सभी पितरों के जो निमित्त आप काम कराते हैं वहाँ गया जी में कराना बेस्ट होता है। ये ऐसा तीर्थ स्थल है जिसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और पितरों का तीर्थ इसको कहा जाता है। तो आपको गया जी में श्राद्ध कराने से सफलता मिलेगी, सभी पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा क्योंकि वो तृप्त हो जाते हैं। गया जी ऐसा स्थान है जहाँ पितरों का कल्याण होता है और समस्त देवी देवता वहाँ निवास करते हैं और पितृगण भी वहाँ निवास करते हैं। तो आपको वहाँ जाकर काम कराना चाहिए और गया जी में पितृकर्म कराने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। पितृदोष निवारण हो जाता है और आपको सफलता मिलती है हर काम में। जिन कामों में अब तक बाधा आ रही थी वो काम त्वरित गति से पीड़ित होते हैं। तो आपको पितृदोष से अगर आप पीड़ित हैं तो गया जी में जाकर पूर्वजों के निमित्त पितृकर्म कराना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य गया जी में जाकर तर्पण करता है वह पितृदोष से मुक्त हो जाता है। उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। पितृकर्म कराने से गया जी में जो पितृकर्म कराता है तो 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। गया जी में श्राद्ध कराने के कुछ नियम कायदे होते हैं, उनको पहले जान लीजिए, फिर आप ये क्रिया करें तो आपको फ़ायदा होता है। ट्रैवल के दौरान आपको किसी का अनाज नहीं खाना चाहिए और कोई दान भी आपको नहीं करना चाहिए। परिवार सहित जाकर तर्पण करें तो अब आपको लाभ मिलता है। और भी अनेक नियम कायदे शास्त्रों में दिए गए हैं। तो गया जी में श्राद्ध कराने से पहले पूर्व आप सभी नियमों को जान लें, तब आप गया जी की यात्रा करें तो आपको फ़ायदा होता है। पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आपको पूर्ण नॉलेज होनी ज़रूरी है। आधी अधूरी नॉलेज किसी भी चीज़ की सही नहीं होती है। तो अन्य स्थानों में भी आप श्राद्ध कर सकते हैं, गया जी में बेस्ट